आप सभी बीएलओ साथी अभी एस2एस सर्वे कर रहे होंगे। तो एस2एस सर्वे जब हम लोग करते हैं तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी समस्या आती है। तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना आप लोग करते हैं उसका सोल्यूशन आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और आप लोगों ने इस वीडियो के कमेंट में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी हम लोग सोल्व करते जाएंगे, उसका हल जवाब मैं आप लोगों को देता जाऊंगा कि जो समस्या है आप लोगों की उसको आप लोग कैसे हल कर सकते हैं और आप लोग आसान तरीके से किस प्रकार से एस2एस सर्वे को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बीएलओ ऐप से संबंधित जो भी अपडेट होती है, जैसे एस2एस सर्वे किस प्रकार से करना है, फॉर्म नंबर 6, 7, 8 आप लोग किस प्रकार से भर सकते हैं, और भी बहुत सारी जो समस्या होती है बीएलओ ऐप से संबंधित उसकी जानकारी मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। तो वो जो जानकारी है सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोग एस2एस सर्वे करते हैं तो उस समय सबसे ऐप की प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आपको काम यही करना है कि उस ऐप को आप लोगों को पूरी तरह से अपने फोन में से अनइंस्टॉल कर देना है, और अनइंस्टॉल करने के बाद में फिर से आपको इसको इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद में आप लोगों को उसके अंदर आप लोगों का फोन नंबर डालकर सेंड ओटीपी कर आप लोग उसमें लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन हो जाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि सीधा ही एस2एस सर्वे पर ऊपर चले जाते हैं, यानी कि जो एस2एस सर्वे का जो ऑप्शन है उस पर हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आपके सामने आती है कि इस प्रकार का एक एरर का मैसेज है, वो एरर का मैसेज आपके सामने शो होता है। तो ये जो एरर का मैसेज है उसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो आप लोगों ने ऐप ओपन कर रखी है उस ऐप के साइड कोने के ऊपर 3 लाइन बनी होगी, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को करना है इलेक्ट्रिक डाटा सिंक, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने दो ऑप्शन और ओपन हो जाते हैं, एक तो ऑनलाइन वाला, एक ऑफलाइन वाला। तो आप लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन वाले पे जो है उसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आप लोगों को जो डाटा सिंक करना है, क्योंकि आप लोगों के अभी तक वहाँ पर 0 लिखा हुआ आ रहा है, तो आप लोग जैसे डाटा सिंक करेंगे तो आपके भाग संख्या में जितने भी मतदाता हैं उन सभी मतदाताओं की जो संख्या है वापस होना शुरू हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि फिर से आप लोगों को जाना है होम पेज पर, और होम पेज पे जाने के बाद में आप लोगों को एस2एस सर्वे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हम लोग जब एस2एस सर्वे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके मतदाता की जितने भी संख्या है वो सारी संख्या आपके स्क्रीन पे शो होने लग जाती है। अब आपको क्या करना है, फैमिली व्यू मेंबर इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो उस फैमिली के अंदर जितने भी सारे जो मेंबर है वो सारे उसे आपके सामने यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। अब आप लोग जिस भी मेंबर का आप लोग करना चाह रहे हैं, सर्वे करना चाह रहे हैं, उस पर आप लोग को सिंपली क्लिक करना है। तो ऊपर तो उसकी डिटेल आ जाएगी, और डिटेल आने के बाद में नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो उसकी फोटो आ जाएगी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें यहाँ पर आना शुरू हो जाती है। उसके बाद में सबसे पहली समस्या हमारे सामने ये आती है कि सर फोटो नहीं दिख रही। तो जो फोटो नहीं दिख रही है वो सारे जितने भी बीएलओ ऐप है किसी के भी फोटो शो नहीं हो रही है। तो इस ऐप का अपडेट वर्जन अभी चल रहा है, इस पे काम चल रहा है। तो जैसे ये पूरा फुल अपडेट हो जाएगा तो आपको एक बार और अपडेट कर लेना है, उसके बाद में फोटो शो होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक आप लोगों को अपना सर्वे रोकना नहीं है, आप लोगों को अपना सर्वे करते रहना है, सर्वे को कंटिन्यू करके आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम थी फोटो वाली बात, तो फोटो की आप लोग चिंता मत कीजिएगा, आप लोग अपना जो सर्वे है वो कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो एक ऑप्शन आता है वहां पर आप लोगों के कि ये जो मतदाता है वो इस जगह, यानी कि जिस जगह वो रह रहा है आपकी भाग संख्या में, वो कब से रह रहा है। तो इसमें 2-3 तरह के ऑप्शन है। जैसे देख लीजिए कोई आदमी है, यानी कोई व्यक्ति है, वो वहां पर रह रहा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप लोग डाल दीजिए, यानी कि वो जन्म से उस जगह पर रह रहा है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि यदि कोई महिला है, यानी कोई लड़की है, और लड़की अभी उस तक उसकी शादी नहीं हुई है, अभी तक वो वहीं पर रह रही है, और उसका नाम आपकी वोटिंग लिस्ट में जुड़ा हुआ है, और आप लोग उसका सर्वे कर रहे हो, तो उसमें भी आपको क्या करना है, उस जो महिला है उस महिला की जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को उसमें लिख और उसको सेव कर देना है। अभी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको कहाँ से पता चलेगी, तो इसमें दो तरीके हैं। यदि आप लोगों ने पिछले सत्र में यदि ऑफलाइन जो एस2एस सर्वे किया होगा तो आप लोगों ने एक रजिस्टर बनाया होगा, एक फाइल बनाई होगी, उस फाइल में आप लोगों ने एक एक घर घर जाकर उन सभी कितने घर में जितने भी मेंबर है जो वोटिंग लिस्ट में जुड़े हुए हैं उन सभी के डेट ऑफ बर्थ, नाम, मोबाइल नंबर ये आप लोगों ने लिखे हुए होंगे। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि जब आप लोग उस पे मतदाता पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में भी उसमें भी यहाँ पर भी शो होती है, डेट ऑफ बर्थ शो होती है, तो उसमें से आप लोग देख सकते हैं या फिर रजिस्टर में देख सकते हैं। अब यदि दोनों ही स्थिति आप लोगों के पास में नहीं है तो आप लोगों को उस मतदाता के घर पर जाना है और उसकी जो जानकारी है वो जानकारी इकट्ठी करनी है। अभी जो एस2एस सर्वे है वो आप लोग घर जाकर भी कर सकते हैं, अभी ऑफलाइन हो रहा है। जब आप लोगों ने ऑफलाइन पूरा कंप्लीट कर लोगे सर्वे, उसके बाद में आप लोगों को जो ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन है, जो डाटा सिंक वाला ऑप्शन में हम लोगों को बताया था, आप लोगों को बताया था, तो उसमें आपको सिर्फ सिंक ही करना है। तो जो ऑफलाइन आप लोगों ने सर्वे कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये आपको तब करना है जब आपका ऑफलाइन सर्वे पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद में। तो ये दूसरी समस्या थी हमारे पास में कि ये जो व्यक्ति वो कब से रह रहा है उसमें कौन सी डेट भरे। अब हम लोग आगे चलते हैं। यदि मान लीजिए उस बंदे की जो डेट ऑफ बर्थ वो गलत आ रही है, अब आपको सही करना है उसको। तो आप लोग यदि उसमें दो ऑप्शन पूछता है कि क्या डेट ऑफ बर्थ सही है, येस और नो। तो यदि आप लोग उस पर नो पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म नंबर 8 आप लोगों को भरना होता है। तो फॉर्म नंबर 8 में जो भी जानकारी दी गई उस जानकारी का आप फिलअप कर दीजिए और फॉर्म नंबर 8 भर जाएगा। यदि इस ऐप के जरिए
यानी कि जब हम लोग सर्वे कर रहे हैं, एस2एस सर्वे कर रहे हैं, उसके जरिए यदि फॉर्म नंबर 8 भरने में कोई दिक्कत आती है, तो आप लोग क्या करोगे, एक बार तो उसको यस करके उस फॉर्म को सबमिट कर देना है। उसके बाद में आप लोगों को जो फॉर्म वाला जो ऑप्शन है उसमें जाना है, और उसमें जाने के बाद में आप लोगों को उस व्यक्ति का फॉर्म नंबर 8 भर देना है। क्योंकि उस जब हम लोग सर्वे कर रहे हैं तब तो वो फॉर्म भरा नहीं जा रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप लोग उसको एक बार तो यस करके उसको सबमिट कर दीजिए, यानी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ सही सही है ये आप लोग लिख कर उसको सबमिट कर दीजिएगा। और उसके बाद में आप लोग बाहर आकर फॉर्म फॉर्म वाला ऑप्शन में फॉर्म नंबर 8 आप लोग फिल कर दीजिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आता है कि क्या जो व्यक्ति है वो भी यहाँ पर रह रहा है या फिर एब्सेंट है, यानी कि आप उसके घर पर गए और घर पर जाने के बाद में आप लोगों को प्रेजेंट है कि नहीं, एब्सेंट है, डेट हो चुकी है, शिफ्ट हो सकती है, या फिर कोई डबल एंट्री तो नहीं है। इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने आता है। तो अधिकतर मतदाताओं में हम लोग उसको प्रेजेंट करना है। अब मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति शिफ्ट हो चुका है या फिर डेट हो चुका है या फिर उसकी डबल एंट्री है, तो उसको आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग उसमें शिफ्ट पे क्लिक करते हैं या फिर एक्सपायर वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो वो फॉर्म नंबर 7 भरने के लिए कहता है। तो एक बार आप कोशिश करके देख लीजिए कि वहां से इस यानी कि एस2 सर्वे वाला ऑप्शन से इस व्यक्ति का फॉर्म नंबर 7 भरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यदि भरा जा रहा है तब तो ठीक है, और यदि आप लोगों यहाँ से ऑप्शन को फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो आप लोगों को एक बार फिर से उसको यस करके यानी कि प्रेजेंट कर आप उसको सबमिट कर देना है, और वापस से बाहर आकर फॉर्म नंबर 7 उसको भर देना है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, जब किसी यानी कि वो एक्सपायर हो चुका है, तो आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और हम लोग उसको प्रेजेंट भी नहीं कर सकते हैं, और एस2 सर्वे के अंतर्गत उसका फॉर्म नंबर 7 फिल नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि पहले आप लोग उस व्यक्ति का जो सर्वे उसको छोड़ दीजिएगा, और बाहर आकर फॉर्म नंबर 7 उस व्यक्ति का आप लोग फॉर्म नंबर 7 भर दीजिएगा। आप 3-4 दिन 5 दिन में उसका नाम वहां से हट जाएगा, और हटने के बाद में आपके एस2 सर्वे से भी वो जो नाम है वो नाम हट जाएगा। तो आप लोगों को उस व्यक्ति का एस2 सर्वे नहीं करना होगा। अब यदि वो शिफ्ट हो चुका है या फिर डबल एंट्री है, उस स्थिति में आप लोग उसको क्या करना है, एक बार तो उसको यस कर दीजिए और फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा, और उसके बाद में आप लोगों को फॉर्म नंबर 7 आप लोग उसको भर दीजिएगा। यदि आप लोगों ने जो मतदाता को आप लोग सर्वे कर रहे हैं उसका आधार कार्ड अपने वोटर आईडी कार्ड से लिंक है कि नहीं है, तो यदि लिंक है तो ऑटोमेटिक उसमें रिसीव लिखा हुआ आ जाता है, और यदि लिंक नहीं है तो वो एड आधार वाला ऑप्शन आता है, तो आप लोग उस एड आधार पर क्लिक कर उस व्यक्ति के जो फॉर्म नंबर 6 भी आप लोगों को भरना होता है, तो उस व्यक्ति के आधार आप लोग मंगवा लीजिएगा, उसके घर पर जाकर मंगवा लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, और वहां से आप लोग 6B को फॉर्म को भर दीजिएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ऐप में वहां से 6 फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तब क्या करें। तो फिर से वही ऑप्शन आप लोगों के पास में कि आप लोग फिर से आपको बाहर आना है, और जो फॉर्म वाला ऑप्शन है वहां से आप लोग 6B फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर जो एड आधार पर क्लिक कर यदि आप लोग उसमें आधार नंबर नहीं डालेंगे, यानी फॉर्म 6B नहीं भरेंगे ना, तो भी वो जो फॉर्म है वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक फिर से बताता हूँ कि जो हम लोग जो व्यक्ति है, जो मतदाता है, वो कब से वहां पर रह रहा है। यदि इस ऑप्शन को हम लोग खाली छोड़ते हैं तो भी फॉर्म को सबमिट हो सकता है, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि वहां पर आप लोगों को डिटेल भरनी ही भरनी है। जब आप उस व्यक्ति का सर्वे पूरा कर लेंगे तो नीचे प्रीव्यू वाला ऑप्शन आता है, आप प्रीव्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो सबमिट पे क्लिक करते हैं तो 2-3 प्रकार के एरर आपके सामने शो होते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी शो दिखाई दे रहे होंगे। इस प्रकार के एरर आपके सामने शो होते हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि बार बार उस एरर को ओके करना है और सबमिट करना है, बार बार उसको ओके करना है, उसको सबमिट करना है। जब तक वेरीफाइड सक्सेसफुली नहीं लिखा हुआ आ जाएगा, तब तक आप लोगों को उस पर क्लिक करते रहना है, यानी सबमिट पे क्लिक कर देंगे, फिर से एरर आ जाएगा, फिर से ओके कीजिए, फिर से सबमिट कीजिएगा। तो इस प्रकार से लगातार जब तक वेरीफाइड सक्सेसफुली नहीं लिखा हुआ आ जाएगा, तब तक आप उसको सबमिट करते रहिएगा। इसका सोल्यूशन यही है, इसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। तो आप लोगों ने जैसे सबमिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका मतलब आप लोगों ने उस जो व्यक्ति का जो मतदाता है उसका सर्वे पूरा कर लिया है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी एस2एस सर्वे करने की, और इसमें बीच बीच में जो प्रॉब्लम आई थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम लोग बात करते हैं कमेंट की। तो इस वीडियो के कमेंट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपके भी हो, तो मैं आप लोगों को उस क्वेश्चनों के बारे बारी बारी से पढ़ता जाता हूँ, उसका आंसर देता जाता हूँ। सबसे पहले एक कमेंट आ चुका कि सर प्रीड वाला कॉलम जो रेजिडेंस का है, यानी कि कब से रह रहा है, तो खाली छोड़ सकते हैं या बनना जरूरी है। तो इसके बारे में आपको बता दिया है कि 1% के अंतर्गत आप लोग उस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग 99% मतदाताओं को आप लोग करना ही करना जरूरी है। नहीं तो ये हो जाएगा, यदि आप लोग सभी का खाली छोड़ देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप लोग घर बैठे ही सर्वे कर लिया, आप लोग हाउस टू हाउस सर्वे किया ही नहीं, आप लोगों ने फर्जी तरीके से सर्वे कर लिया है। तो बहुत ही रेयर स्थिति में आप लोग उसको खाली छोड़ सकते हैं, जब उस मतदाता की कोई जानकारी आपके पास में नहीं मिल रही है तब। उसके बाद में अगला कमेंट है कि सर मेरे फोन में BLO ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है, 3 दिन से अपडेट भी कर रहा हूँ, प्लीज गाइड। तो आप लोगों को अपडेट नहीं करना है, उसको आपको पूरा ही अनइंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद फिर से इंस्टॉल करना है, तब आपका जो ऐप है वो ऑटोमेटिक सही तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर 3 लाइन टच करने के बाद भी डाटा स्कैन टच करता हूँ तो बेक हो जाता है, प्लीज बताएं क्या करना है। यानी कि आप लोग 3 लाइन पे क्लिक करते हैं और डाटा सिंक वाला ऑप्शन पे करते हैं, उसको बाहर फेंक देता है, यानी बेक आ जाता है। तो इसका भी सोल्यूशन वही है
आप लोगों को ऐप को अनइंस्टॉल करना है और फिर से इंस्टॉल करना है। सर मैं नया बीएलओ हूँ, जबरदस्ती लगा दिया गया है और काम कैसे होगा कुछ पता नहीं है। तो आप लोगों को जो आपके पिछले बीएलओ था, उस पिछले बीएलओ से मतदाताओं की जानकारी आप लोग लीजिए कि वो कहाँ का रह रहा है। कोई रजिस्टर होगा जिसमें सारे बीएलओ की लिस्ट होगी और उसमें मोबाइल नंबर भी होंगे और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें लिखी हुई होगी। तो आप लोग पिछले जो बीएलओ था उससे आप लोग संपर्क कीजिए, उससे आप लोग सामंजस्य बिठाइए उसके और उनसे जो जानकारी, वो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अब आपको बीएलओ बना दिया गया है तो आपको सर्वे तो करना ही होगा। आप घर घर जाकर भी सर्वे कर सकते हैं और जो पिछला बीएलओ है उससे जो रजिस्टर है, कोई फाइल बनी हुई होगी, उससे भी जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एड आधार में आधार डिटेल में किसका फोन नंबर और ईमेल आईडी फिल करनी है। यानी कि जब यदि किसी मतदाता का फॉर्म नंबर 6 भी भरते हैं, यानी कि उसका आधार जुड़ा हुआ नहीं है, हम लोग एड आधार वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उसमें फोन नंबर और ईमेल आईडी मांगता है। तो जो फोन नंबर है वो तो आपको उसी मतदाता का डालना है। अब रही बात ईमेल आईडी की, तो सभी व्यक्तियों की ईमेल आईडी नहीं बनी होती। तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए किसी का नाम विकास है, एक शॉर्टकट तरीका है, ऑफिशियल तरीका नहीं, एक शॉर्टकट तरीका है कि मान लीजिए किसी का नाम विकास है, तो आप लोग क्या करेंगे, विकास लिखेंगे, उसके बाद में @ लिखकर gmail.com लिख दीजिएगा और मोबाइल नंबर में आप लोग उससे मोबाइल नंबर जो मतदाता है उससे मोबाइल नंबर को पता कर लीजिएगा। यदि उसकी ईमेल आईडी है तो आप लोग ईमेल आईडी लिख सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट तरीका ये है कि उसका नाम लिखना है और उसके बाद में @ लिख के gmail.com लिख देना है, उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर वेरीफाई हो जाने के बाद भी फ्रेश ऑनलाइन सिंक करना होगा क्या। जी बिल्कुल करना होगा। जब आप लोगों का जो ऑफलाइन डाटा पूरा कंप्लीट कर लोगे, आप लोग सर्वे पूरा कर लोगे, उसके बाद में आप लोगों को ऑनलाइन भी सिंक करना है। लेकिन ये अभी नहीं करना है, आप लोग एक बार उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद में आप लोगों को उसको जो ऑनलाइन है उसको सिंक करना है। सर वेरीफाई करने के लिए डिटेल कहाँ से मिलती है। वेरीफाई करने के लिए जब हम लोग किसी भी मतदाता के ऊपर उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी और वो जो डिटेल शो होगी वो आप लोग उसके मतदाता के घर जाकर उससे वेरीफाई करना है, पूछना है कि ये जो सारी जानकारी ये सही है या नहीं है। और यदि आप लोगों के पास में पहले से सारी जानकारी है तो आप लोग यानी कि ऑफलाइन आप लोग सर्वे कर लीजिएगा, उस मतदाता की सारी जानकारी ले लीजिएगा और आपको फिर घर पर या फिर स्कूल में बैठकर भी उस जो ऑफलाइन सर्वे है वो सर्वे कर सकते हैं। फोटो नहीं दिख रही है, इसके लिए क्या करें। तो फोटो तो किसी की भी नहीं दिख रही, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप फोटो वाल को भूल जाइए। लगभग 100% तो सभी की जो फोटो होती है वो सही होती है, क्योंकि जो फोटो है हम लोगों को पता है जो वोटिंग लिस्ट होती है उस वोटिंग लिस्ट में सबकी फोटो आती है और वो लगभग सही होती है। तो फोटो की चिंता नहीं मत कीजिएगा। आप लोग जो सर्वे को H2 सर्वे को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। आदरणीय, प्रत्येक मतदाता की जानकारी भरनी है क्या। हाँ बिल्कुल, जो भी आपकी वोटिंग लिस्ट में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी की आप लोगों को H2 सर्वे करना है। क्या ये काम घर बैठे किया जा सकता है। हाँ, ये काम आप लोग घर बैठ के कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना होगा। आप लोग घर घर जाकर सभी मतदाताओं की डिटेल इकट्ठा कर लेनी है। जो मतदाता की डिटेल इकट्ठी करनी है उसमें मेन चीज है डेट ऑफ बर्थ और वो कब से वहाँ रह रहा है। बाकी सारी जानकारी पहले से ही सही होती है। तो ये आप लोग यदि जानकारी ऑफलाइन आप लोग घर जाकर पूछ कर आप लोग किसी रजिस्टर में फाइल बना सकते हैं और बनाने के बाद में आप उसको घर बैठकर भी उसको जो ऑफलाइन जो सर्वे है उसको आप लोग कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो के नीचे कमेंट आए थे और कमेंट का जो क्वेश्चन पूछा था मैंने आप लोग उसका जवाब भी दे दिया है। तो आशा करता हूँ कि अभी तक जो भी इस सर्वे के अंतर्गत आपके मन में जो डाउट हो वो डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यदि इसके अलावा भी और कोई डाउट रह गया है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकूं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बीएलओ ऐप से संबंधित जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले तक पहुंचती रहे।